गुड इवनिंग दोस्तों। सो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग नागपुरी लोक संगीत में ही आगे बढ़ेंगे। और इसमें देखिए आज हम लोग नागपुरी डमकच और अंगनई नृत्य, ठीक है, अंगनई नृत्य जो गीत है ये देखिए, मतलब कि ये हम लोग का हेडिंग है। इसके नीचे हम लोग जानेंगे कि डमकच क्या है और अंगनई नृत्य क्या है, लेकिन उससे पहले ये हम लोग का मेन हेडिंग हो गया, ठीक है, यानी हम लोग का ये टॉपिक है। अब उसके नीचे हम लोग को सबसे पहले जान लेंगे कि झारखंड में संगीत को किस किस कैटेगरी में किस आधार पर रखा गया है, कि मर्दानी राग का गीत क्या है, जनानी राग का गीत क्या है, ठीक है, या स्थल के आधार पर, मतलब कि जो नागपुरी गीत है उसको स्थल के आधार पर कैसे जाना जाता है, दिशा के आधार पर कैसे जाना जाता है, या राज्य के आधार पर कैसे जाना जाता है, यानी नाम क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है झारखंडी हम लोग का लोक संगीत को, ठीक है। तो इसको आज हम लोग मेनली जानेंगे। उसके बाद हम लोग डमकच और अंगनई को देखेंगे, ठीक है। और इसी के अंडर में ही आता है डमकच और अंगनई सब, इसीलिए हेडिंग ही हम लोग का है नागपुरी डमकच और अंगनई नृत्य संगीत। तो देखिए हम लोग का झारखंड में कहाँ कहाँ किस किस जगह पर, या पूरे भारत में, या राज्य के आधार पर, स्थान के आधार पर, मौसम के आधार पर किस नाम से जाना जाता है, और क्या क्या उस समय गीत राग होता है, क्या नृत्य होता है, उन सब को आज हम लोग जानेंगे, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से एग्जाम में पूछेगा ही। क्योंकि देखिए पूछ देगा कि स्थल के आधार पर इनमें से नागपुरी का कौन सा लोकगीत है पूछ देगा, या नृत्य है पूछ देगा, तो आप लोग फंस जाइएगा। या पूछ देगा कि इनमें से जनानी का, ये पूछ देगा कि मर्दानी राग का गीत कौन है, इनमें से पूछ दिया, या जनानी राग का गीत कौन है पूछ देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कौन किसके लिए है। देखिए सादानी संगीत को लिंग के आधार पर दो वर्ग में देखते हैं। देखिए सादानी संगीत जो है उसको लिंग के आधार पर दो वर्ग में देखते हैं। दो वर्ग कहने का मतलब मर्दानी और जनानी, ठीक है, मेल और फीमेल, तो इसी को मर्दानी और जनानी बोला गया है। मर्दानी राग कर गीत और जनानी राग कर गीत। तो देखते हैं मर्दानी राग कर गीत और जनानी राग कर गीत कौन मने का है। देखिएगा मर्दानी राग कर गीत में मर्दानी यानी पुरुष लोग का, ठीक है, मर्दानी यानी पुरुष लोग का गीत, राग गीत। देखिएगा झूमर, मर्दानी झूमर, बांग्ला यानी बांग्ला झूमर, गोलवारी, झिंगफुलिया, ठडिया, उदासी, फगुआ, पुछारी या फगुआ। देखिए फगुआ दो तरह का होता है, फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी, ठीक है, और एक पावस, ये हम लोग का मर्दानी झूमर में है, सॉरी मर्दानी राग के गीत हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ ऐसा नृत्य संगीत जो है जो यानी मर्दानी और जनानी दोनों, जनाना मतलब दोनों के लिए है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए मिक्स कर दिए हैं बहुत सारा चीज़ को। देखिएगा जनाना राग के गीत, जनाना लोग का डमकच, दोहरी डमकच या झुमटा, अंगनई, चढ़ंतरी, पहिल संझा, अधरतिया, भिनसरिया, बिहुनिया, झिंगफुलिया, लहसुआ, ठीक है, ये जनाना लोग का है, जनाना लोग का राग गीत है। देखिएगा ये भिनसरिया, बिहुनिया, झिंगफुलिया, लहसुआ, जसपुरिया, उदासी, ठडिया, खेमटा, लुझरी, बसंत, उधुआ, ठीक है, ये हम लोग का जनानी का लिए है, जनानी के लिए है, ठीक है, जनानी राग के संगीत या गीत, ठीक है। आगे देखिएगा, ये सब चीज़ को रट लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट नोट में आप लोग को ये करके दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सके। अब देखिए मर्दानी राग गीत आप लोग कभी आराम से पता चल गया कि झूमर होता है, मर्दानी झूमर होता है, बांग्ला झूमर होता है, गोलवारी होता है, झिंगफुलिया होता है, ये सब आप लोग अभी आराम से जान गए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बेहतरीन बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और एकदम पढ़ते रहिए बढ़िया से। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए स्थल के नाम, देखिए स्थल के नाम से भी गीतों के राग हैं झारखंड में। देखिएगा झारखंड या कहीं भी स्थल, देखिए स्थल के नाम पर यानी स्थान, स्थल के नाम पर या नाम से भी गीतों के राग हैं, जैसे जसपुरिया, गोलवारी, असमिया, बांग्ला झूमर, नगपुरिया, सोनपुरिया या हेठगढ़िया, ठीक है, ये जसपुरिया हो गया, जसपुर हम लोग का छत्तीसगढ़ जसपुर, ठीक है, गोलवारी, असमिया, असम, इस तरह से, या बांग्ला में बांग्ला झूमर के नाम से जाना जाता है नागपुरी संगीत को, ठीक है। देखिएगा आगे देखिए
दिशाओं या दिशाओं के नाम पर, ठीक है। दिशाओं यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के नाम पर है। देखिए दिशाओं के नाम पर गीतों के राग पूर्वहा, पश्चिमहा, उत्तरहा, दक्षिणहा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए झारखंड का हम लोग का जो लोक संगीत है उसको किस किस नाम से जाना जाता है उसको देखिए। दिशा में यानी दिशा में कैसे जाना, दिशा में पूर्वहा, पश्चिमहा, उत्तरहा, दक्षिणहा जाना जाता है। ये सब याद करना आप लोग को मतलब दिक्कत नहीं है। अब स्थल का आधार पूछ दिया तो जान जाइए कि जसपुरिया, गोलवारी, असमिया, बांग्ला झूमर, नागपुरिया, सोनपुरिया, हेठगढ़िया, ये सब आराम से आप लोग को हो जाएगा एक दो बार पढ़ने से। देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए कि महीना के आधार पर, महीना के यानी महीना के नाम पर लोकगीत को जाना जाता है महीनों में, ठीक है। देखिए आषाढ़ी, जेठवासी, भादुरिया, फगुआ, बारहमासा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये सब नाम है हम लोग का नागपुरी जो लोक संगीत है उसको इस नाम से जाना जाता है, यानी महीनों में, यानी किस महीना में क्या बोला जाता है, उस राग संगीत को क्या बोला जाता है। तो आषाढ़ में आषाढ़ा, देखिएगा आषाढ़ी है, जेठवासी, भादुरिया, फगुआ या फाल्गुन जो महीना होता है उसमें ये लोक संगीत को फगुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये बारहमासा, ये पूरा महीना चलता है इसलिए बारहमासा बोल दिया गया है। अब आगे देखिएगा पर्व त्यौहार के नाम पर लोकगीत। झारखंड में पर्व त्यौहार के नाम पर भी लोकगीत है। देखिए कैसे जाना जाता है, फगडोल, फगुआ, करम, जितिया, दसैं, सोहरई, ये सब जो पर्व है इस पर्व में करम का गीत गाया जाता है, जितिया का गीत, फगुआ, दसैं या सोहरई, ये सब सोहरई पर्व में ये सब जो हम लोग का पर्व त्यौहार है ये गीत गाया जाता है या उसके साथ में नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा संस्कारों के नाम पर भी गीत है, संस्कारों के नाम पर भी गीत है। देखिए सोहर, झांझन, ललना, बिहा यानी विवाह, ठीक है, ये संस्कार हो गया। यानी सोहर के समय भी ये संस्कार गीत गाया जाएगा। यानी संस्कार गीत जो है यानी कोई भी संस्कार जैसे शादी ब्याह हो गया तो उस समय का गाना है, विवाह गीत हो गया, ललना बोलते हैं, झांझिन बोलते हैं या सोहर बोलते हैं। तो इस सबको याद रखिएगा कि संस्कारों के नाम पर गीत कौन कौन, इनमें से कौन है पूछ दिया, पूछेगा क्वेश्चन में कि इकर में से संस्कार के आधार पर कौन लोकगीत है पूछ देगा। सोहन, झांझिन, ललना, विवाह दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इनमें से सब कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्थल के नाम पर गीत, स्थल के नाम पर गीत, अंगनई और यात्रा, ठीक है। स्थल के नाम पर गीत यानी अंगनई और यात्रा, ये घर का आंगन का बात हो रहा है, यात्रा यानी जहाँ मेला वगैरह लगता है उसको यात्रा, ठीक है, उस स्थान पर भी गीत गान होता है। तो ये अंगनई के नाम से जाना जाता है और यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या है, ये सब देखिए नागपुरी गीत को स्थल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि स्थल के नाम से क्या नाम से जाना जाता है, नागपुरी संगीत को स्थल के नाम पर किस नाम से जाना जाता है इस गीत सब को, ठीक है। तो अंगनई और यात्रा। देखिए भाव के नाम पर भी जाना जाता है, भावों के नाम पर, भाव यानी आपका एक तरह का सिचुएशन, परिस्थिति, ठीक है, उसके ये से भाव के नाम पर लोक संगीत को। भाव के नाम पर देखिए उदासी, उदासी मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी का समय रहता है तो आदमी लोग उदास हो जाता है तो उसमें उदासी गाना गाता है, ठीक है, उस प्रकार का गीत गाता है। एक भक्ति हो गया, ये भी भक्ति भी एक प्रकार का भाव है, निर्गुण भी एक प्रकार का भाव है, तो ये सब भाव में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा समय या पहर के अनुसार गीत राग, समय या पहर के अनुसार गीत राग, समय या पहर के अनुसार। तो समय यानी क्या, पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, प्रभाती, ठीक है, एकदम पहिल सांझ में ये गाया जाता है। फिर अधरतिया थोड़ा आधा रात, ठीक है, या भिनसरिया यानी 4 बजवा, और प्रभाती यानी सुबह सुबह का, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट श्रम के समय के गीत, श्रम के समय के गीत कहने का मतलब कि कोई काम धंधा करते हैं उस समय, जैसे कि धान काटते हैं तो उस समय रोपनी और कटनी के नाम से जाना जाता है। जो भी गीत गाया गया उस गीत को रोपनी और कटनी गीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट देखिए मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार देखिए बसंत में कौन सा गीत है हम लोग का, कौन सा गीत राग है, गर्मी में कौन सा गीत राग है, या वर्षा काल में कौन सा गीत राग है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि मौसम के आधार पर इनमें से कौन सा नागपुरी संगीत का राग है या गीत है पूछ दिया।
तो आप लोग को आना चाहिए कि बसंत में, या पूछ देगा कि बसंत में या बसंत ऋतु में नागपुरी संगीत को किस नाम से जाना जाता है, या उस समय कौन सा राग गाया जाता है, पूछ दिया। तो आप लोग को जानना चाहिए और जानना होगा। देखिए बसंत में फगुआ चलता है, ठीक है। फगुआ दो तरह का होता है, फगुआ का प्रकार, फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी, ठीक है। फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी चलता है। तो बसंत ऋतु में क्या चलता है, फगुआ। अब गर्मी में उदासी, ठीक है, उदासी डमकच विवाह। अभी डमकच विवाह क्यों बोल रहे हैं, गर्मी में शादी ब्याह भी तो होता है, तो उस समय शादी ब्याह में तो डमकच चलता है 15 दिन पहले से। देखिएगा वर्षा काल में पावस चलता है, ठीक है, वर्षा काल में पावस चलता है। तो ये हम लोग का ऑलमोस्ट सारा चीज़ बता दिए हैं कि किस समय कौन सा गीत को गाया जाता है झारखंड में, या उस राग को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सारा चीज़ को बता दिए हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कर दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से वीडियो रहेगा। और ये आज का जो वीडियो है एकदम बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पूछ देगा कि इसको मतलब कि मर्दानी झूमर क्या है, या मर्दानी झूमर के बारे में पूछ दिया, या मर्दानी राग के गीत कौन कौन सा है, या जनानी राग के गीत पूछ दिया। तो ये सब आप लोगों को पूछ सकता है, या स्थल के आधार पर बता दीजिए, बोलेगा कि इनमें से स्थल के आधार पर नागपुरी लोक संगीत को किस नाम से जाना जाता है, ये इस तरह से पूछ देगा। या पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में नागपुरी लोक संगीत को किस नाम से जाना जाता है, पूछ दिया। तो ये सब आप लोग को जानना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।